अगला जो हमारा टॉपिक है शुरू करें उसको। ये है इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस, पर्यावरणीय व पारिस्थितिक परिवर्तन, इकोलॉजिकल चेंजेस। सुना है आपने, पढ़ा भी होगा आपने, ज्योग्राफी में आप दोबारा भी पढ़ोगे, लेकिन हम हमारे लेवल वाला करेंगे। समझ गए कि हमसे जो संबंधित है उसको कर देंगे अपने। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप अपनी कॉपी में। पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय परिवर्तन। अब आधा है तो ये हमारे लिए टेढ़ा ही काम है। इकोलॉजिकल, ठीक है, हेडिंग डाल दी। हेडिंग डाल दी तो लिखने का काम रोक दीजिएगा। सबसे पहले आप इसमें ये बताइए कि पर्यावरण क्या होता है और पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है। पर्यावरण किसको, हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। और इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्या होता है। एक दूसरे पे निर्भर, कौन, जीव, सभी पदार्थ, जीवों के रहने का स्थान क्या होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम। सुना तो होगा, तो सुना होगा तो बताया भी होगा। तो क्या होता है इसकी सही परिभाषा। जैसे मैं इस कक्ष के वातावरण में एक प्राणी हूं मैं, और इस पर्यावरण के बाकी प्राणी हो आप। हवा चल रही है, प्रकाश आ रहा है, आप मेरे सामने बैठे हो। हवा, प्रकाश, ये है अजैविक कारक मेरे वातावरण के, और आप सभी हो जैविक कारक मेरे इस वातावरण के। अब बाई चांस हवा बंद हो जाए, लाइट प्रकाश है वो बंद हो जाए, तो मैं जो इस वातावरण का प्राणी हूं, मेरे कार्य प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले कुछ हंसगुल्ले भी आए थे कक्षा में, तो मैंने उनको मना किया था कि हंसना नहीं है। तो क्या उन्होंने मेरे कार्यों को प्रभावित किया या नहीं किया। इसका जो अध्ययन किया जाता है वो हम किस में करते हैं, इकोलॉजी में या इको सिस्टम में। समझ गए। जीव तथा पर्यावरण के बीच में संबंध क्या कहलाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र। समझ गए। अब हमारा पहला जो परिवर्तन है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित ग्रह प्रभाव। तो इसके बारे में जानकारी होगी आपकी, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट और कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसें। गैसें बाद में करेंगे, पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है।
गैसों के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। किसके तापमान में? मेरे तापमान में, आपके तापमान में, या वातावरण के तापमान में? वातावरण के। कैसे कर रहा है? या वातावरण में तापमान में वृद्धि? परत बना लेती है, आ तो जाती है लेकिन वापिस नहीं जा पाती। यही होता है। इससे क्या होता है फिर? एक हाउस बन जाता है और हाउस के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सुनिएगा कि हमारे पर्यावरण में या पर्यावरण के चारों ओर गैसों की एक परत है जो कि उष्मारोधी है। क्या है? उष्मारोधी। ये उष्मारोधी परत जो गैसों से बनी है हमारे वातावरण के चारों ओर, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? और हमारे जो ये उष्मारोधी परत है, इसके नीचे की तरफ ये उष्मा है वो क्या होती जाती है? एकत्रित हो जाती है, संग्रहित हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है। और इस उष्मा के इकट्ठा होने के कारण हमारी पृथ्वी जो है उसका औसत तापमान है वो क्या हो जाता है? हमारी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, एक ही बात है। अगर ये गैसों की परत नहीं होती तो हमारी पृथ्वी का तापमान कितना होता? -18 डिग्री, यानी कि बाड़मेर में भी बर्फ, सर्दी क्या होता? बर्फ गिरती। तो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने के लिए है। समझ गया ये बात कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने के लिए है। अगर ये नहीं होता तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय कितना होता? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हुआ क्या? ये जो गैसों की परत होती है हमारे वायुमंडल के चारों ओर, हमने इन गैसों का इतना उपयोग किया कि इन गैसों ने बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा है वो एकत्रित कर ली, जिसके कारण गत शताब्दी में हमारी पृथ्वी का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। पिछली एक शताब्दी में कितना बढ़ा? 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो डाटा है वो एनसीईआरटी का है, हेल्प बुक पढ़ोगे अलग मिल सकता है। अब 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया है, एवरेज औसत तापमान जो होता है ना पृथ्वी का, क्योंकि कुछ जगहों पर तापमान कम होता है, कुछ पे ज्यादा होता है सामान्य तापमान, तो एवरेज निकालते हैं पृथ्वी के औसत तापमान की, तो वो कितना होता है? 15 डिग्री। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट के कारण एक शताब्दी के दौरान ये कितना बढ़ गया है? 0.8 डिग्री, जिसके कारण आजकल जो प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, कौन से प्रभाव? सर्दी का धीरे धीरे लुप्त होना, लुप्त हो रही है। बेमौसम बरसात हो रही है या नहीं हो रही? इस बार गर्मी है क्या? इतनी नहीं है, नॉर्मल है, मतलब 4-5 दिन तक गर्मी रहती है, फिर बारिश हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही?
मानसून आए हुए राजस्थान में 15 दिन अभी नहीं हुए हैं और हमारा बरसात का कोटा है वो पूरा हो चुका है। बाड़मेर में तो शायद आप न्यूज़पेपर में देखते हो कितने % ज्यादा हो गई है कि जो एवरेज बारिश होती है मानसून में उससे बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। अब ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैसें उत्पन्न करती है उनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। क्या कहते हैं? और उन ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो है CO2। CFC नहीं है इतनी, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में है। ग्रीन हाउस गैसों की बात करूं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज पूछेगा आपसे इसका, ये अकेली गैस कितनी है? 60%। उसके बाद आती है मेथेन, ये CNG वगैरह में होती है, CH4, ये होती है 20%। फिर आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारा इसके बाद का टॉपिक होगा दैनिक जीवन में। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CFC। 6 प्रकार की होती है, फॉर्मूले अलग होते हैं। कितनी होती है ये? उसके बाद में होती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप लाफिंग गैस कहते हैं, N2O। ये कितनी होती है? 6%। और कुछ मात्रा में क्या होती है? जल वाष्प, ये बहुत कम होती है। तो कई बार आ जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों का युग्म कौन सा है, आपको बताना है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज्यादा है? कार्बन डाई कितनी है? 60%। अब ये गैस से कहां से निकलती है आपको पता है? कि CO2 तो आप सांस लोगे, मैं सांस लूंगा तो CO2 तो निकलेगी निकलेगी। मेथेन CNG वगैरह में होती है, जहां पर चावल होते हैं उन चावल के खेतों से निकलती है। ठीक है, हैं? हाँ, पशुओं की जुगाली में, इसीलिए उससे गोबर गैस बनती है और गोबर गैस में क्या होती है? ये मेथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC, फ्रिज, इनमें तो आप सभी को पता होगा। इसके अलावा AC, फ्रिज, फ्रिज को रेफ्रिजरेटर कहते हैं, ठीक है, प्रशीतक। इन दो के अलावा इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ होता है? कहीं नहीं। गद्दे देखे? गद्दे, बेड के गद्दे, सोफा देखा है? उसका जो फोम होता है ना अंदर वाला, उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? AC और फ्रिज सभी के घरों में नहीं होता, लेकिन गद्दा सभी के घरों में होता है। होता है या वो भी नहीं होता? खाट होती है, नहीं होता? चलो, सभी के घरों में नहीं होता लेकिन अधिकांश लोगों के घरों में होता है। कोई समस्या? नाइट्रस ऑक्साइड, केक खाया है आप सभी ने? कैसा होता है? अच्छा होता है। कुछ नहीं खाते कि अंडे होते हैं, नहीं खाएंगे, है ना? और कुछ दुकानदार को ये बोलते भी है कि बिना अंडे वाला देना, बोलते हो ना, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपको कह देता कि नहीं होगा अंडा। ठीक है, उसमें ऊपर देखा होगा आपको क्रीम होती है ना? पेस्ट्री वगैरह में क्रीम होती है। वो क्रीम जब उसके ऊपर डाली जाती है, वो प्रेशर के साथ डाली जाती है और उसमें ये गैस होती है। आप रोते हुए कभी वो केक खा लेना, ठीक है? आपको हंसी आएगी उसमें, आप भले ही आंसू आ रहे हो लेकिन हंसोगे। महसूस किया है कभी ऐसा? क्यों? आपका ध्यान खाने पे होता है, महसूस कहाँ से करोगे, है ना? कि कहीं दूसरा ज्यादा ना खा ले, हमें ज्यादा मिलना चाहिए, हैं?
आज ट्राई करोगे? हैं? हाँ, तो मैं खा रहा था, चलो अच्छी बात है। क्यों मैं नहीं खा सकता क्या? तो इसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। और ये नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी गैस है? लाफिंग गैस, हंसाने वाली, और साथ की साथ में ये ग्रीन हाउस गैस है। इनको आप कम नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? इन गैसों को कम करने का आपके पास कोई उपाय है? कैक तो चलो छोड़ दिया, कि कैक वाली है ही कितनी? 6%। सांस लेना बंद कर दोगे क्या? ये हो ही नहीं सकता। और जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल कर दोगे। और इसका कारण तो मैंने बताया था, ये कंट्रोल आसानी से नहीं होगी। आज इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट 7 साल बाद दिखेगा अपने को। हैं? पेड़ लगा सकते हो आप। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो पेड़ कहाँ लगाएं? जहां आपको जगह मिले वहां पे लगा दो। घरों में लगाओ ना। घरों में आप अपने लगाते ही हैं छोटे छोटे पौधे। कम से कम तुलसी तो लगाते ही हो। लगाते हो तो घर में 4 सदस्य हो तो 4 तुलसी लगाओ, ताकि होती है सभी के घरों में। अब इसका एक ही उपाय है, या आप एसआई का और आरएस का इंटरव्यू दोगे, आपसे पूछ लेगा ये आपको ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना है, कैसे करोगे? तो आप क्या, एक ही उपाय है इसका, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। और कोई उपाय नहीं है। आप इसका उपयोग नहीं रोक सकते, इसका उपयोग नहीं रोक सकते, इसका नहीं रोक सकते, ये तो फिर भी थोड़ी है। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट 60% है अकेली, बाकी 40 ही है। CO2 अकेली कितनी है? 60%। तो ये सांस लेंगे तो CO2 तो निकलेगी। किसी को जलाएंगे, किसी प्रोडक्ट को, तो CO2 निकलेगी। निकलेगी या नहीं निकलेगी? धुआं तो निकलेगा। वाहन चलाओगे तो धुआं निकलेगा, कारखाना है तो उससे धुआं निकलेगा, फसल के अपशिष्ट को जलाओगे तो धुआं निकलेगा। CO2 तो निकलनी ही निकलनी है। तो इसका एक ही उपाय है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। घर में अगर 6 सदस्य हैं तो 6 के लिए 6 रूम नहीं होने चाहिए, 2 ही रूम खूब है, ठीक है। और 6 के लिए 6 पेड़ होना जरूरी है। तो लिखें, थोड़ा सा लिखो। CFC को कम कैसे करोगे? आपको ठंडा पानी भी चाहिए और हवा के लिए दूसरी गैस लगाई थी, HFC। उसने कुछ दिन तक तो सही तरीके से काम किया था, फिर उसने इससे डबल नुकसान पहुंचाया था। आगे हम ओजोन परत जब पढ़ेंगे ना तो वो आएगी, ठीक है। वियना समझौता, किगाली समझौते में बात हुई थी उसकी, ठीक है। वो समझौते पढ़ेंगे तो 3 लिखें। ग्रीन हाउस प्रभाव लिखो, हेडिंग डाल दी? डाल लो, फिर किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने बोल दिया है, अब डाल लो। इंतजार की घड़ियां खत्म होती है, हेडिंग डाल लीजिए। लिखो, लिखें। सूर्य की ऊष्मा को, ऊष्मा यानी कि प्रकाश से मिलती है, सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित ऊष्मारोधी गैसों की परत ऊष्मा रोधी गैसों की परत कुछ मात्रा में
कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है, कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है तथा अधिकांश भाग धरातल की ओर भेज दिया जाता है। अधिकांश भाग धरातल की ओर भेज दिया जाता है। समझे इस बात को कि यहां से आ रही है सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा, उसका कुछ भाग तो इसने अवशोषित कर लिया और ये अधिकांश भाग किधर भेज दिया? धरातल की ओर। इस प्रक्रिया के कारण वायुमंडल के निचले भाग में वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। कह दिया, नई लाइन से लिखना। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का औसत तापमान पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। यदि यह अनुपस्थित होता तो क्या होता है? पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। यदि यह अनुपस्थित होता तो पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता और ऐसा होता तो महाभारत का धोरा नहीं होता, क्या होता? बर्फ का पहाड़। अच्छा ही होता फिर तो, ना? हाँ,
अभी हिमाचल प्रदेश की हालत देखी है? हैं? क्या हालत हुई है वहां पे? ठीक है, फिर बाड़मेर में बाहर के लोग आते, और बाहर के लोग आते तो फिर ये आपकी जो शुद्धता है ये प्रभावित होती या नहीं होती? होती। और आपके यहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर कितना रहता है? 0 तो पहुंचता ही नहीं है, 10-12 तक ही रहता है, और उसमें भी आप सी सी करने लग जाते हो। हालत खराब हो जाती -18 पे। लिखो नई लाइन से। पिछले कुछ वर्षों से पिछले कुछ वर्षों से वायुमंडल में मुक्त होने वाली वायुमंडल में मुक्त होने वाली गैसों के अधिक उपयोग के कारण अधिक उपयोग के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो गई है। इन गैसों को औसत तापमान में वृद्धि हो गई है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जो कि आपके सम्मुख लिखी हुई है। आप इनको लिख दीजिए। जहां पे चावल होते हैं वहां पे इस समय मैथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है, क्योंकि आपने चावल के बारे में सुना होगा कि जैसे आप बाजरा बोते हो तो बीज डालते हो, चावल में क्या होता है, सुनते रहिए और साथ में लिखते रहिए। जिस खेत में चावल लगाया जाएगा उसको पहले 48 घंटे तक पानी से भरा हुआ रखा जाएगा, और फिर उसमें चावल है उसकी रुपाई होती है, ऐसे रोपा जाता है। और 10 से 12 दिन के बाद में जब चावल थोड़ी सी ऊंचाई ग्रहण करता है तब ये मार्स गैस निकलती है। घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वहां पर चावल राजस्थान में सबसे ज्यादा होते हैं। राइस बेल्ट बोलते हैं उसे, और वहां पर बिना बारिश इतना ज़्यादा उमस होता है कि जीना मुश्किल हो जाता है। और 1-2 दिन पहले एक किसान की फोटो भी देखी होगी आपने, धान रोप रहा था। हाँ वही है किसान। हैं? लॉकडाउन में सलमान खान की भी देखी होगी। मौका प्रस्त किसान है वो। लिख दिया? नहीं लिखा तो लिखो। राहुल गांधी को आप अच्छा लीडर मानते हो या बुरा? अच्छा। मतलब एक बात जो आप उसकी पॉजिटिव ले सकते हो, उनका कॉन्फिडेंस।
मतलब एक सोच के देखो कि यहाँ पे गणपत जी सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और एक आदमी चैलेंज करे कि सर आपसे ज़्यादा बढ़िया मैं पढ़ाऊंगा, भले ही वो न पढ़ाए लेकिन उस आदमी का कॉन्फिडेंस तो होगा ना। वो आदमी किस आदमी के सामने लड़ रहा है, समझ रहे हो आप बात? कॉन्फिडेंस देगा उसका कि राहुल गांधी जी से हिंदी में अच्छे से बात नहीं हुए वो, क्योंकि उनकी मातृभाषा दूसरी है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी आपको ही पता होगा कैसे बोलते हैं। तो एक ऐसे आदमी के सामने लड़ना भी बहुत बड़ी बात है या नहीं है? कॉन्फिडेंस तो है ना बंदे में। हाँ, तो ये बात उनकी बहुत अच्छी है। और क्या पता 24 में माहौल बदल जाए, ठीक है। हैं? चलो नोट डालिए एक बात, हैं? राजस्थान में बदल जाएगा, क्या पता भाई। लिखो 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 लिखो, लिखें। गत शताब्दी में, गत यानी कि पिछली, शताब्दी यानी कि 100 साल, गत शताब्दी में ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में गत शताब्दी में ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में, ये 0.6 करना यार, दिमाग किधर पे, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड 6 करना, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। बाकी हम कल करेंगे कि हैं